नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण किताब का अध्ययन करने वाले हैं जो कि बीपीएससी टीआरई थर्ड और 2 और 1 इन तीनों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 होने वाला है, बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। इसमें जो है SCERT, SCERT और NCERT का विशेष रोल होता है, लेकिन बीपीएससी टीआरई 4 में आपका SCERT का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे NCERT और ESCERT से भूगोल से हूबहू 40 से 48 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप SCERT और NCERT पढ़ लेते हैं तो निश्चय ही आपके 40 से 48 क्वेश्चन जो आते हैं ये निश्चय ही आपके भूगोल से कवर हो जाते हैं। उसमें से अहम रोल जो होता है वो अगर देखा जाए तो आपका भूगोल में कक्षा 8, 9 और 10 इससे बहुत ही भूमिका रहती है। इससे सीधे आपके 30 से 35 क्वेश्चन सीधे देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग आज क्लास 9th का जो SCERT है उसको देखेंगे और इसको मैं पूरी किताब को कवर करूंगा, थोड़े थोड़े पार्ट में कवर करूंगा। तो आज दोस्तों हम बिहार का SCERT का पहला पार्ट का अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से हम आपको पर डे के रूप में ये आपको किताब का अध्ययन करवाएंगे। अगर आप इस किताब को पूरा कवर कर लेते हैं, कहानी के रूप में पढ़ लेते हैं, तो निश्चय ही आपके सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। और बीपीएससी टीआरई 4 जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुत गहराई से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप लोग किताब का अध्ययन नहीं करोगे तो कोई भी क्वेश्चन आप हल नहीं कर पाओगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पहले चैप्टर से। पहला जो कक्षा ये 9 का चैप्टर है तो बिहार SCERT, तो SCERT का तो दोस्तों ये स्थिति एवं विस्तार पहला चैप्टर बनता है, इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए, तो हमारा देश भारत विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। भारत की समृद्ध प्राकृतिक विविधता से अनेक सांस्कृतिक विविधताओं से अलंकृत किया है। सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता भारत में ही विकसित हुई है। बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है दोस्तों। अतः भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्व में एकमात्र ऐसा स्थान है जिसके नाम पर एक महासागर हिंद महासागर है। यह दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। दोस्तों पिछले कुछ दशकों में भारत ने सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है, किंतु बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के सर्वांगीण विकास में बाधक सिद्ध हो रही है। स्थिति देखिए, भारत की स्थिति क्या है दोस्तों। भारत एक विशाल देश है। इसका मुख्य भूभाग 48 डिग्री दोस्तों इसका मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 दोस्तों उत्तर तक है। अगला है अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लेना। इससे क्वेश्चंस कई बार बन चुका है। बीपीएससी टीआरई 2 और 1 में ही इससे क्वेश्चन दोस्तों बन चुका है। यदि हम भारत के द्वीप समूह को सम्मिलित करते हैं तब दक्षिण विस्तार में दोस्तों 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश से शुरू होता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। इसे लगभग 2 भागों में बांटती है। भारत की स्थित अक्षांशीय विस्तार देशांतरी विस्तार सीमा दोस्तों। तो ये इससे क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4 में इस लाइनों से क्वेश्चन दोस्तों बन चुका है, इसलिए आप लोग इसको जरूर याद रखना। इसका अक्षांशीय और देशांतर विस्तार दोस्तों इसको याद रखना। चलिए ये देखिए आपका इसका मैप के द्वारा दिया गया है। ये क्या देखिए आपका जो है 37 डिग्री 6 से और ये देखिए यहाँ तक जो है 8 डिग्री 4 मिनट से। और ये देखिए आपका 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 7 मिनट, ये पूरा आपका देख लो दिया गया है। और इसी में क्वेश्चन दोस्तों बनता है आपका, इसी में क्वेश्चन बन जाता है इसकी लंबाई और चौड़ाई। इसकी लंबाई चौड़ाई
देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको अक्षांश बोलते हैं। जो ये रेखाएं आपकी काल्पनिक रेखाएं बनाई गई हैं इसको अक्षांश बोलते हैं, और ये इस प्रकार की जो रेखाएं होती है इसको देशांतरक बोलते हैं। तो इसकी यहाँ से लंबाई कितनी है दोस्तों, यहाँ से लंबाई कितनी है दोस्तों, 2333 किलोमीटर, और ये आपका जो है यहाँ से और यहाँ तक जो आपकी लंबाई इसकी बताई गई है 3214 मीटर दोस्तों, किलोमीटर। चलिए अगला पढ़ते हैं। ये भारत का विस्तार एवं मानक रेखा है। अगला अब इसको आकार देख लेते हैं दोस्तों। आकार भारत का लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों, 2.4% है। अगला ये दोस्तों यहाँ से ये इसको याद रखना, इससे क्वेश्चन बन सकता है आपका हुबहू। इसमें आप जैसा कि आप लोग जानते हैं जो फ्रेशर हैं उनको नहीं पता है कि इसमें 5 ऑप्शन होते हैं, और इन हुबहू लाइनों से क्वेश्चन एससीईआरटी से सारे क्वेश्चन लाइनों से ही पूछ लिए गए हैं प्यारे दोस्तों। भारत की स्थल सीमा की रेखा, ये देखिए भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। इसकी स्थल सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग 2 गुनी है। स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,000 कितनी है, 200 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा 6100 किलोमीटर लंबी है। भारतीय द्वीपों के तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर इसकी कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। अब देखिए विश्व के 7 बड़े देश कौन कौन से हैं, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत हो जाएगा दोस्तों। भारत मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। इसका उत्तरी भाग चौड़ा है, उत्तरी भाग क्या है, चौड़ा है, और दक्षिणी भाग क्या है, लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः पतला होता गया है। चलिए जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका कौन सा भाग, ये वाला भाग जैसे कि मैं आपको मैप पे दिखा रहा हूँ, ये वाला भाग क्या है दोस्तों, पतला है, और ये भाग क्या है आपका, चौड़ा है दोस्तों, ये आपका जैसा कि बताया गया है। अगला देखते हैं। सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि के अंतरीप द्वीप का रूप ले लिया है। इसे कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी दोस्तों कहते हैं। दोस्तों ये जो आपके ब्रैकेट में लिखे रहते हैं इसको जरूर पढ़ लेना, इससे हुबहू क्वेश्चन बन जाता है। बीपीएससी कई बार क्वेश्चन बना चुकी है। समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ सकरा या पतला भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो अंतरीप कहलाता है। इससे क्वेश्चन बन सकता है। बच्चों विश्व में विद्यमान अन्य अंतरीपों के नाम इकट्ठा करें, ये जैसे इसमें दिया गया है। अगला है भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण नंबर 1 क्या है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और नंबर 2 पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। यह 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसी प्रायद्वीप आकार के कारण इसकी लंबाई तथा हिंद महासागर के मध्य भाग में स्थित भारत के उत्तर पश्चिम एवं उत्तरी पूर्वी सीमा पर नवीन मोड़दार पर्वत स्थिर हैं। अब देखिए इसको अक्षांशी एवं देशांतरी विस्तार को पढ़ लेते हैं। भारत का अक्षांशी एवं देशांतरी विस्तार दोनों लगभग समान 30 डिग्री पर हैं, किंतु भूमि दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशी दूरी समान रहती है, किंतु अंतर्देशीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर बढ़ जाते हैं कम होती जाती हैं। अगला है भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का दोस्तों अंतर है। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है उस समय कच्छ में क्या होता है, अंधेरा होता है, और वहाँ 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। ऐसा दोनों में 30 डिग्री देशांतरी विस्तार के कारण होता है। भारत की मानक देशांतर रेखा कितनी है, 82 डिग्री 30 समय पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है। मानक मध्याह्न रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान
रखा जाता है कि वह देशों के बीचों बीच से होकर गुजरती हो तथा 60 डिग्री 30 समय का गुणांक हो, ताकि 60 डिग्री 30 समय देशांतरी दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समयांतर हो। अब देखिए, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है, अतः 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, अतः 30 × 4 तो क्या हो जाएगा आपका 2 घंटा समय हुआ, बराबर 120 मिनट। चलिए, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के बीचों बीच होकर दोस्तों गुजरती है और इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यह कर्क रेखा हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची तथा पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है। अक्षांशीय विस्तार या दूरी का भारतीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, भारत का उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर राज्य में है। भारत का उत्तरी किनारा 37 डिग्री 6 अक्षांश रेखा के इसके उत्तरी किनारे से गुजरती है, अतः विषुवत रेखा से यह काफी दूरी पर है, अतः सूर्य की किरणें यहाँ अत्यंत तिरछी पड़ती हैं। परिणामतः यहाँ सूर्य ताप कम मिलता है और जाड़े की ऋतु में अत्यधिक ठंडक पड़ती है। इसके विपरीत भारत का दक्षिणी भाग केरल और तमिलनाडु राज्य विषुवत रेखा के काफी निकट है, अतः यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती हैं और सूर्य ताप अधिक मिलता है। इस तरह जाड़े में जम्मू कश्मीर में पुरुष गर्म कपड़े और चादरों में लिपटे रहते हैं, वहीं केरल का किसान लुंगी पहने नंगे बदन खेती करता है। अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर है, जबकि लेह जो लद्दाख की राजधानी है यहाँ यह अंतर 5 घंटे का पाया जाता है। अब देखिए, भारत विश्व में कहाँ पे है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत अपनी प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है और पश्चिमी तट के यूरोपीय देश, दक्षिण पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका तथा पूर्वी तट से एशियाई देशों तक ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को संबंध स्थापित करने में सुविधा होती है। हिंद महासागर में भारत जैसे महत्वपूर्ण स्थित एशिया के किसी अन्य देश की नहीं है, इसलिए एक महासागर का नाम भारत देश के नाम पर रखा गया। देखिए, भारत का विश्व के अन्य देशों में संपर्क केवल समुद्री जलमार्ग द्वारा ही नहीं बल्कि उत्तर की विशाल पर्वतमाला हिमालय के बीच स्थित दर्रों में से था। भारत की पश्चिमी मध्य पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है। इस प्रकार एशियन तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, उपनिषदों के विचार, बौद्ध धर्म, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि विश्व के विभिन्न भागों तक पहुँच सका। मसाला, मलमल, कपड़े, अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों से निर्यात होता था। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला की मीनारों तथा गुंबदों के प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखे जा सकते हैं। ये देखिए आपका जो है भारत में एशिया महाद्वीप में कहाँ पे है, देखिए ये आपका एशिया महाद्वीप में यहाँ पे भारत है। ये एशिया महाद्वीप है, ये आपका यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे। तो ये भारत देखिए एशिया महाद्वीप पे यहाँ पे है, कर्क रेखा के जस्ट ऊपर दोस्तों यहाँ पे है। ये आपका अटलांटिक सागर है। चलिए, अब भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दक्षिण एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है था। भारत सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का सदस्य है। भारत की स्थल सीमा 7 देशों को छूती है। इन देशों के नाम हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। श्रीलंका एवं मालदीव हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। भारत की मुख्य भूमि पर स्थित धनुषकोटी से श्रीलंका का तटमार्ग 24 किलोमीटर है। कितना है? ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भारत की मुख्य भूमि
पर स्थित धनुषकोटि से श्रीलंका का तट कितना है? 24 किलोमीटर है। इस रेखीय द्वीपों की श्रृंखला को एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं। उत्तर एवं उत्तर पूर्वी में स्थल भाग में भारत की सीमा रेखा पर्वत श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है। जम्मू कश्मीर में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां भारत, अफगानिस्तान और चीन की सीमाएं मिलती हैं। इस देश से क्षेत्र से दूर कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान, तजाकिस्तान की सीमाएं हैं। इस तरह इतने निकट 5 देशों की सीमाएं होने से यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से क्या है? अत्यंत संवेदनशील है। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार है जो अब चीन के अंतर्गत है। यहाँ कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील, इसके उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने पर नेपाल भारत का एक अन्य पड़ोसी देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है। सांस्कृतिक दृष्टि से नेपाल भारत के बहुत निकट है। प्राचीन काल से ही हमारे संबंध नेपाल के साथ घनिष्ठ रहे हैं। नेपाल में हिमालय से निकलने वाली नदियां बिहार के मैदानी क्षेत्र में होकर गंगा नदी में मिलती हैं। कोसी नदी से बिहार का शौक कहा गया है। ये क्वेश्चन बन चुका है, ये आपके टियर 3 में भी इससे बना हुआ है। इसका उद्गम नेपाल में है। दोनों देशों में कोसी नदी एक संयुक्त परियोजना विकसित हुई है जिसके कारण सामरिक सहयोग एवं मैत्री भावना को बल मिला है। नेपाल में कोसी तटबंध के टूट जाने से 18 अगस्त 2008 को उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई। इसलिए भारत के लिए नेपाल का राजनैतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व है। नेपाल के पूर्व में भूटान स्थित है जो भारत के साथ एक विशेष समझौते से जुड़ा है। वस्तुतः आज भी भूटान की सुरक्षा एवं विकास की जिम्मेदारी भारत की है। भूटान के पूर्व में भारत एवं चीन की सीमा पर हिमालय की श्रेणियों से होकर गुजरता है। इस सीमा रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व उत्तर पूर्व में भारत, चीन तथा म्यांमार तीनों देशों की सीमाएं एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। इसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, ये म्यांमार को भारत से अलग करती हैं। दक्षिण में ये पहाड़ियां म्यांमार के आराकाम योमा पर्वत में मिल जाती हैं। आगे चलकर ये बंगाल की खाड़ी में जाती हैं तथा पुनः अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में प्रकट होती हैं। उत्तर एवं पूर्व के क्षेत्र में स्थित ये पर्वतमालाएं अत्यंत ही जटिल एवं उबड़ खाबड़ हैं। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर पूर्व के क्षेत्र में आवागमन एवं परिवहन अत्यंत ही कठिन है। इस क्षेत्रों में स्थित पड़ोसी देशों से भारत का संपर्क भी आसान दोस्तों नहीं रहा है। अब यातायात के आधुनिक साधनों के विकसित होने से इस क्षेत्र में इंडो तिब्बत महामार्ग विकसित हुआ है। यह सड़क सिपकीली दर्रा से होकर गुजरती है। दूसरा पर्वतीय मार्ग कश्मीर लेह मार्ग है जो उत्तर पर्वत श्रेणी से होकर गुजरता है। तीसरा प्रमुख मार्ग क्या है? सिक्किम एवं दर्रे से होकर गुजरता है। वायु मार्ग के विकसित होने पर अब ये ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं अगम्य नहीं रही हैं। अगला, पश्चिमी भारत के पूर्व में हमारा एक पड़ोसी देश है, क्या? बांग्लादेश स्थित है। इस तरह पश्चिम में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान स्थित है और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा को रेड क्लिफ दोस्तों बोलते हैं। तो ये दोस्तों आपका SCERT का एक पहला चैप्टर है जो कि आपका कंप्लीट हुआ। तो इस चैप्टर को हम आज इस वीडियो में इतना ही रखेंगे और इसी तरह से पर डे के रूप में मैं आपको 18 से 20 मिनट का एक जो है वीडियो लाऊंगा हर चैप्टर का, और धीरे धीरे इसको मैं कवर कर लूँगा। और इसको अगर पूरी विधिवत इसी तरह से आप पढ़ लेते हैं साथ में तो निश्चय ही आपको TRE 4th में यहाँ से इस बुक से कम आपके 20 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो बने रहिए, इसको देखते रहिए और अगले वीडियो को अगले दिन मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा और इसी प्रकार से पर डे इस पूरे बुक को मैं कंप्लीट करवा दूँगा। धन्यवाद।